हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस के और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक। और टॉपिक हमारा रहने वाला है मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर? तो हेडिंग लगाइए, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस। क्लियर? और उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर? ओके, ये दो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इससे लास्ट लेक्चर में हमने कंडक्टेंस पढ़ा, कंडक्टिविटी पढ़ा। क्लियर? तो कंडक्टेंस है वो कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट का निकाला जाता है, कंप्लीट कंडक्टर का निकाला जाता है। कंडक्टिविटी में हम इलेक्ट्रोलाइट का एक थोड़ा पार्ट लेते हैं, 1 ml, एक फिक्स वॉल्यूम लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो आज के ये जो दोनों हमारे टर्म है, ये एक्चुअल में है तो कंडक्टिविटी, लेकिन कल जिसको हमने 1 ml से बताया था कि 1 कंडक्टेंस और 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कंडक्टिविटी, उसमें आज हमने वॉल्यूम जो है वो 1 ml से चेंज करके हम अलग अलग ले रहे हैं। इसमें हम लेंगे मोलर कंडक्टेंस का मतलब मोल्स में लिया जाएगा अमाउंट, और इक्विवेलेंट का मतलब कि नॉर्मेलिटी से जुड़ा हुआ है तो हम ग्राम इक्विवेलेंट में लेंगे। तो ये है वही कंडक्टिविटी, बस थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने वाली है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, पहले उठा लेते हैं मोलर कंडक्टेंस। तो भी डिफाइन तो कोई बड़ा डेफिनेशन नहीं है, स्मॉल डेफिनेशन लिखेंगे जो समझ में आए। तो मोलर कंडक्टेंस का मतलब, अब देखिए जरा, अगर बात इलेक्ट्रोलाइट की है तो वहां पर आयंस होते हैं। क्लियर? कि जैसे मैंने आपको ये इलेक्ट्रोलाइट भर के दिया, क्लियर, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये मैं बता देता हूं कि 1 मोल है। कितना है ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको दिया। अब इलेक्ट्रोलाइट इसका मतलब इसमें प्लस के आयन है और इसमें माइनस के आयन है, तो जो कंडक्टेंस होगा वो किसकी वजह से होगा, आयंस की वजह से होगा। और आयंस कितने वॉल्यूम में है, 1 मोल के अंदर, कितने अमाउंट में है, 1 मोल के अंदर है। तो हम इसमें यही लिखेंगे, क्या, कंडक्टेंस ड्यू टू all ions which is present in 1 mole of electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट के जो 1 मोल में प्रेजेंट है आयंस, उन आयन की वजह से जो कंडक्टेंस है, जो करंट पास हो रहा है, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, मोलर कंडक्टेंस बोलने वाले हैं। क्लियर? अब मोलर कंडक्टेंस को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो किया जाएगा लैम्डा एम से। क्या बोला जाएगा इसको, लैम्डा एम बोला जाएगा। क्लियर? एक तो हम लैम्डा का साइन ये यूज करते हैं जैसा हम वेवलेंथ के लिए करते हैं, तो ये भी क्या होगा, लैम्डा एम होगा। अब देखिए कि जो लैम्डा एम है वो एक्चुअल में है तो कंडक्टेंस ही। कंडक्टेंस का मतलब कि वो है तो कप्पाई, है तो कप्पाई है, लेकिन अमाउंट क्या हो गई, फिक्स। तो बात किस पर आ गई, वॉल्यूम पर आ गई। किस पर आ गई, वॉल्यूम पर आ गई। तो मल्टीप्लाई में क्या हो गया, V हो गया। क्लियर? ओके, अब जरा देखिए कि हम यहाँ पे आयंस की बात कर रहे हैं, 1 मोल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें जो हेल्प लेना पड़ेगा वो यहाँ पर हमें हेल्प लेना पड़ेगा एक कंसंट्रेशन टर्म का। किसका लेना पड़ेगा, कंसंट्रेशन टर्म का हेल्प लेना पड़ेगा। वो यहाँ पर क्या यूज होने वाली है, मोलैरिटी यूज होने वाली है। तो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम की बात हो गई, तो जो मोलैरिटी होता है वो क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम होता है, मोल बाय वॉल्यूम होता है। और यहाँ पर जो मोल है वो हम कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो जो मोलैरिटी है वो कितना हो जाएगा, 1 बाय V हो जाएगा, 1 बाय V हो जाएगा। और वॉल्यूम हम लेते किसमें है, लीटर में लेते हैं। लेकिन देखिए इलेक्ट्रोलाइट वगैरह की बात है तो चीजें हम ज्यादा या तो ml में लेकर चलते हैं, या ml का रिलेशन किसके साथ, सेंटीमीटर क्यूब के साथ लेकर चलते हैं।
तो इस चीज को मुझे बदलना पड़ेगा। क्लियर? ओके, यानी कि अगर मैं पहले यहां से वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम मेरा क्या आ जाएगा, 1/m आ जाएगा। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 1/m आ जाएगा। और अगर मुझे ml या सेंटीमीटर क्यूब में लेना है तो आप बड़ी आसानी से बता पाओगे कि अभी ये वॉल्यूम किस में ले रखा है, अभी ये वॉल्यूम किस में है, लीटर में है। तो ml में अगर मुझे बनाना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पे ये पुट कर दिया जाएगा, यानी कि लैम्डा m जो है वो कप्पा और वॉल्यूम का हम रिलेशन किसके साथ ले गए, मोलैरिटी के साथ ले गए। तो 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। क्लियर? ये आई। ओके, तो कंडक्टेंस होता है आयंस की वजह से, वो आयंस सारे कहां प्रेजेंट है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मोल और वॉल्यूम किया तो यहाँ पे हमने इसको किसमें चेंज किया है, मोलैरिटी में चेंज किया है। अब अगर बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो कप्पा हमें पता है किसका अपोजिट था, कंडक्टिविटी किसका अपोजिट था, रेजिस्टिविटी का अपोजिट था। और रेजिस्टिविटी यानी कि कप्पा का जो यूनिट हमने लिखा था, वो यूनिट हमने क्या लिखा था, वो हमने लिखा था पर ओम और पर सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। देखो, पर मीटर भी लिखा जा सकता है और क्या लिखा जा सकता है, सेंटीमीटर में लिखा जा सकता है। ठीक है, वो तो लेंथ अलग अलग ली जा सकती है, तो पर ओम हो सकता है और पर सेंटीमीटर हो सकता है। क्लियर? तो अब इसको यूज करते हैं, तो कप्पा का जो यूनिट है वो क्या आ गया, पर ओम आ गया। ठीक है, अच्छा, अब हमें मीटर यूज करें सेंटीमीटर यूज करें तो वो हम यहां से देख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मोलैरिटी डालना है। क्लियर? और अगर मैं यहाँ पे मोलैरिटी डालना है तो मैं यहाँ पे जैसे पहले पर सेंटीमीटर ले लिया, वो डिवाइड बाय मोल है। अब मोल क्या हो जाएगा, मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हो जाएगा। और जब इसको पूरा चेंज किया जाएगा तो क्यूब कहां आएगा, ऊपर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पर ओम, और ये क्यूब ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, एक पावर कम हो जाएगा और ये पर मोल हो जाएगा। ये इसका यूनिट आ गया। चाहो तो आप सीमेन भी यहां लिख सकते हो। क्लियर? पर ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओम। ओके, तो ध्यान पर मोल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मोलर कंडक्टेंस है कंडक्टिविटी, लेकिन 1 ml की जगह हम अमाउंट कितना ले रहे हैं, 1 मोल ले रहे हैं। क्लियर? अब उठाते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो क्या रहेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर? तो सेम रहेगा, कुछ मेजर चेंज नहीं आएगा। क्लियर? लगभग चीजें हैं वो सेम आने वाली है, आप अभी देखिएगा। ओके, तो सेकंड पार्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो सेम वही रहने वाला है कि आपके पास जो अमाउंट है वो कितनी ली जाएगी, वो 1 ग्राम लिया जाएगा। तो डेफिनेशन रहेगा, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल आयन व्हिच इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बस, रिप्रेजेंटेशन लैम्डा ई क्यू या लैम्डा ई भी लिख दिया जाता है। क्या लिख सकते हो, लैम्डा ई भी लिख सकते हो। क्लियर? एच टी रहेगा। तो अगर हमें फॉर्मूला पर बात करनी है तो लैम्डा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि कंडक्टिविटी तो है, लेकिन हमें किसके अंदर लेना है, 1 ग्राम के अंदर लेना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। और वॉल्यूम में तो ग्राम इक्विवेलेंट कौन सी कंसंट्रेशन टर्म से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, नॉर्मेलिटी से। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो नॉर्मेलिटी है वो इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट और डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। और जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो 1 बाय वॉल्यूम बचा। क्लियर? 1 बाय वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम हम यूज करते हैं वो हम किसमें, या तो ml के अंदर या सेंटीमीटर क्यूब में यूज करते हैं। क्लियर?
तो जब हम इसको भी अभी अगर मैं वॉल्यूम इन लीटर निकालूं तो 1/नॉर्मेलिटी आएगा। क्लियर? ओके। और अगर इसको हमने ml में बनाया, ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 1000 से होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे बात किस में चली जाएगी? 1000 पे चली जाएगी। क्लियर? ओके। तो यहां पर जब वैल्यू पुट होगा लैम्डा ई इज इक्वल टू कप्पा और मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी हो जाएगा। क्लियर? ये आ गया हमारा फॉर्मूला। क्लियर? आगे अगर वही यूनिट की बात की जाए तो जो अभी अभी निकाला था क्या, ये पर ओम है, ठीक है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यहां पर वापिस से क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, और लास्ट ऊपर की बार क्या आ जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट, पर ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। पावर इसका क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो दोनों टर्म लगभग लगभग एक जैसी है, बस हमें अमाउंट ध्यान रखना है कि मोलर कंडक्टेंस में हम 1 मोल लेते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं। मोलर कंडक्टेंस में जो कंसंट्रेशन टर्म है वो मोलैरिटी जाती है और ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के अंदर नॉर्मेलिटी जाता है। क्लियर? तो अच्छे से नोट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।